नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और आज इस वीडियो में बात एक बार फिर वेनेजुला की। जिस वक्त वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के अफसर के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, उसी वक्त अमेरिका डेल्टा फोर्स उनके बेडरूम तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी। कुछ ही घंटों में तस्वीर बदली और पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन सबसे दिलचस्प रिएक्शन आया चीन से। सरकार नाराज है मगर सोशल मीडिया तारीफ कर रहा है। इस घटना के बाद चीन भले ही चिंतित और नाराज हो, लेकिन वहां की सोशल मीडिया पर ऑपरेशन वेनेजुला की तारीफ हो रही है। कई यूजर्स इसे ताइवान पर चीनी सैन्य कब्जे के लिए एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। वेनेजुला के खिलाफ अमेरिका की एक कार्रवाई संदेश दे रही है कि हम चाहें तो किसी भी नेता तक पहुंच सकते हैं। चीन का ऑफिशियल रिएक्शन भले ही नाराजगी भरा हो, लेकिन सोशल मीडिया की कहानी अलग है। चीनी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने बैकयार्ड में घुस सकता है तो चीन ताइवान पर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि वेनेजुला इंटरनेशनल मामला है और ताइवान हमारा आंतरिक मसला। यानी अमेरिका के एक्शन को चीन में मॉडल स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। चीन ने साफ कहा है कि वो ताइवान को अपने में मिलाएगा, जरूरत पड़ी तो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। पिछले कुछ साल में बीजिंग ने ताइवान पर सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया है, यहां तक कि उसकी नाकेबंदी का अभ्यास भी किया है। क्या वेनेजुला की तरह ताइवान पर हमला करेगा चीन? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे हैं कि वेनेजुला पर अमेरिकी हमले से चीन को और आक्रामक होने का हौसला मिलेगा। हालांकि ताइवान में कई लोग इन आशंकाओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद वांग टिंगयू ने इस विचार को खारिज किया है कि चीन अमेरिका की नकल करते हुए ताइवान पर हमला कर सकता है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा कि चीन अमेरिका नहीं है और ताइवान वेनेजुला नहीं है। ये कहना कि चीन ताइवान में वही कर सकता है, ये संभव नहीं है। एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि चीन बेहद सोच समझकर ही ऐसा कदम उठाएगा। जानकार मानते हैं कि वेनेजुला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई से ताइवान पर हमले को लेकर चीन की सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि माना जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया में एक नया चलन बन रहा है, जहां देश अपने लक्ष्य को पाने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल ज्यादा करने लग सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि चाइना ताइवान के बीच किस बात को लेकर मतभेद है। चीन ताइवान का मसला 1949 के चीनी गृह युद्ध से जुड़ा है। उस युद्ध में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चीन की मुख्य भूमि पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, जबकि हारने वाली सरकार भागकर ताइवान चली गई और वहीं से अलग सरकार चलाने लगी। तभी से ताइवान व्यवहार में एक अलग देश की तरह काम करता है, लेकिन चीन उसे अपना ही हिस्सा मानता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान कोई अलग राष्ट्र नहीं बल्कि एक भटका हुआ प्रांत है, जिसे वो जरूरत पड़ने पर ताकत के जरिए भी अपने में मिलाने की बात करता है। दूसरी तरफ ताइवान के लोग खुद को अलग पहचान वाला लोकतांत्रिक समाज मानते हैं और चीन में मिलना नहीं चाहते। अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइवान को देश नहीं मानता, लेकिन उसे सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता है, जिससे ये विवाद और भी संवेदनशील हो गया है। ताइवान के पास अमेरिका का समर्थन है और चीन के लिए ताइवान पर हमला करने में यही सबसे बड़ी बाधा है। द गार्जियन के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका का वेनेजुला ऑपरेशन चीन के लिए चेतावनी हो सकता है। वेनेजुला में चीन को दी गई हथियार प्रणाली अमेरिका के हमले का सामना नहीं कर सकी। ताइवान के कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका की सैन्य क्षमता देखकर चीन ये सोच सकता है कि ताइवान पर हमला करना आसान नहीं है। अमेरिका ने मादुरो को पकड़कर सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक नया ट्रेंड पेश किया है और चीन वो बाहर से भले ही नाराज हो, लेकिन भीतर ही भीतर सबक जरूर ले रहा है।
सवाल ये नहीं कि चीन ताइवान पर कब जाएगा, सवाल ये है कि दुनिया अब कितनी जल्दी ताकत की भाषा बोलने लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? क्या चीन अमेरिका से कुछ सीख सकता है? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।